आपको सीधे ले चलते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी, जहां गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो जारी है। झंडा लहराता नजर आ रहा है। अमित शाह आज तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं, जहां कन्याकुमारी में इस वक्त उनका रोड शो जारी है। बड़ी संख्या में यहां भाजपा समर्थक देखे जा सकते हैं। गृहमंत्री को अपने बीच पाकर के स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में सड़क किनारे मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों की बारिश उन पर की जा रही है। और ये देखिए, कमल चुनावी चिन्ह बीजेपी का, जनता के बीच उसे दिखाते हुए लोगों से समर्थन की अपील करते नजर आ रहे हैं अमित शाह। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में यहां तमिलनाडु में रोड शो गृहमंत्री अमित शाह का, बड़ी संख्या में यहां पर समर्थक देखे जा सकते हैं। तो लगातार बीजेपी दक्षिण भारत को साधने की जुगत में नजर आ रही है। बीजेपी के दिग्गज चेहरे लगातार दक्षिण भारत में रैलियां, चुनावी सभाएं तो रोड शो करते नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में अमित शाह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इस वक्त मौजूद है, जहां उनका रोड शो चल रहा है। तो मिशन साउथ पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भगवा झंडा दूर तक दिखाई दे रहा है। लोगों के हाथ में भगवा झंडा लहराता हुआ। हालांकि आपको बता दें, अमित शाह ने दावा किया है कि तमिलनाडु में हम सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हमेशा से सनातन और राम मंदिर का विरोध करती आई हैं। पूरे तमिलनाडु में बीजेपी को अपार समर्थन मिल रहा है और उसकी झलक यहाँ इन तस्वीरों से भी साफ नज़र आती है। देखिए, दूर दूर तक जहाँ नज़र डालें, लोगों के हाथ में भगवा झंडा साफ देखा जा सकता है। अमित शाह कन्याकुमारी में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय बाशिंदे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सड़क के दोनों किनारे पर लोग यहाँ मौजूद हैं और वहीं बीजेपी का ध्वज जो है, बीजेपी का झंडा लगातार लहरा रहा है। लोग फूलों की बारिश से अपने बीच आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर नारे लग रहे हैं। तो दक्षिण भारत के दौरे पर बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक, सभी यहाँ प्रचार करते नजर आ रहे हैं। जनता के बीच बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील करते नजर आ रहे हैं। 400 पार के टारगेट को साधने की हर संभव कोशिश यहां बीजेपी द्वारा की जा रही है। आपको बताते हैं, इससे पहले कल मदुरई में भी रोड शो किया था अमित शाह ने। कन्याकुमारी में उनका रोड शो आज जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में शाह यहां पर रोड शो कर रहे हैं और उतनी ही संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। और देखिए, लोगों का जो ये हुजूम है, इसकी वजह से रोड शो की रफ्तार भी लगभग थम सी गई है। बीजेपी का चुनावी चिन्ह, हाथ में कमल का फूल, वो जनता को दिखाते हुए और उतनी ही संख्या में यहाँ पर बीजेपी का भगवा झंडा जो है वो लहराता नजर आ रहा है। तो दक्षिण भारत को साधने की हर संभव कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दक्षिण भारत, जहां बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, बीजेपी कहीं कोई कसर न रह जाए, इसकी हर संभव कोशिश कर रही है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे दक्षिण भारत के लगातार दौरे कर रहे हैं। कहीं रोड शो तो कहीं चुनावी रैली, कहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रचार करना, सभी कुछ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ताकत झोंकने जैसा है। तमाम ताकतें दक्षिण भारत के लिए बीजेपी ने यहाँ लगाई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी का बड़ा चेहरा, दिग्गज चेहरा, यहाँ
रोड शो करते हुए और बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक देखे जा सकते हैं हाथ में बीजेपी का ध्वज लिए हुए, अपना समर्थन पार्टी की ओर दिखाते हुए, जताते हुए। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक यहां देखे जा सकते हैं। बीजेपी के समर्थन में यहां नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में बीजेपी का झंडा लिए हुए। और देखिए, सड़क पर जहां तक नजर जा रही है, दूर दूर तक लोगों का हुजूम दिखाई पड़ता है, पैर रखने की जगह नहीं है। और रोड शो जो है उसकी रफ्तार लगभग थम सी गई है। जिस वाहन पर गृहमंत्री सवार हैं, बीजेपी प्रत्याशी उनके साथ मौजूद हैं, बीजेपी के राज्य के बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद हैं। देखिए, महिलाएं भी यहाँ बड़ी संख्या में इस रोड शो में शामिल हैं। सड़क किनारे स्थानीय लोग यहाँ वोट अपील करते, गृहमंत्री यहाँ पर जब आए हैं तो उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में सड़क किनारे खड़े हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो करते गृहमंत्री अमित शाह। आपको बता दें, इससे पहले भी दक्षिण भारत में लगातार हर संभव कोशिश बीजेपी की तरफ से है। पूरा दमखम बीजेपी दक्षिण भारत में इस बार लगाती नजर आ रही है। कल भी मदुरई में अमित शाह ने रोड शो किया था। इस दरमियान लोगों को संबोधित करते हुए एआईडीएमके और डीएमके को जमकर आड़े हाथों लिया, निशाने पर लिया। भ्रष्टाचार को लेकर के संभावनाएं जितनी थी, उसकी वजह से विकास नहीं हो पाया, ये आरोप लगाया गया उनके द्वारा। राज्य में जिस तरीके से इन पार्टियों की वजह से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, उसका जिक्र जनता के बीच किया। अब तमिलनाडु में बीजेपी की रणनीति क्या है, हम आपको बता रहे हैं। कच्छाथीवु को मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, डीएमके को करप्शन पर भी घेरने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों से कनेक्ट करने के प्रयास जो हैं वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। 400 पार के प्रण के लिए 39 सीटों पर फोकस बीजेपी का है। कैडर, क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप जो है उस पर भरोसा जरूरी है। ये सीट 6 विधानसभा के साथ मिलकर के बनी है। कन्याकुमारी के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां ईसाई वोटर्स की संख्या बहुतायत है। मुस्लिम वोटर्स 4.2% हैं। हिंदू वोटर्स की संख्या 48.6%। कन्याकुमारी के संग्राम के बारे में बता रहे हैं, जहां हिंदू और ईसाई वोटर्स की संख्या लगभग एक जैसी ही है। और मुस्लिम वोटर्स की अगर संख्या की बात की जाए तो तकरीबन 4% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स यहाँ हैं। डीएमके को करप्शन के मुद्दे पर लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि राज्य में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि डीएमके को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा जाए। जनता के बीच जब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत पहुंच रहे हैं और तमिलनाडु के अगर उनके दौरे की बात की जाए या गृहमंत्री अमित शाह के दौरे की बात की जाए, तो डीएमके की तरफ लगातार आरोपों की बौछार करते हुए, करप्शन को लेकर के गंभीर आरोप लगाते हुए और ये आरोप लगाना कि भ्रष्टाचार के चलते डीएमके ने विकास की जो बयार पूरे देश में बह रही है उसका असर तमिलनाडु पर पड़ने नहीं दिया। तमिलनाडु इससे लगभग वंचित रहा है। लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक लगाम लगाया जा सका है, अंकुश साधा जा सका है। अब ऐसे में क्षेत्र की जनता से अपील ये कि बीजेपी के समर्थन में वोट डालें ताकि भ्रष्टाचार से पहले तो मुक्ति मिल सके क्षेत्र को। और सबसे बड़ी बात ये कि विकास जो है, जो यहाँ पर लगभग अटक सा गया था, उसे आगे बढ़ाया जा सके। 2019 के चुनाव में आपको बता दें ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। वसंत कुमार ने कांग्रेस का परचम यहां से लहराया था। 2021 उपचुनाव में भी सीट कांग्रेस के ही कब्जे में रही। वसंत कुमार के निधन के बाद बेटे विजय कुमार सांसद बने। ये सीट 6 विधानसभा से मिलकर बनी है। कन्याकुमारी के चुनावी इतिहास के बारे में आपको बता रहे हैं। नागरकोइल सीट के रूप में इसकी पहले पहचान थी। प्रदेश के पहले सीएम के कामराज 2 बार सांसद बने। 1951 से 91 तक 13 बार कांग्रेस का दबदबा यहाँ रहा। सिर्फ 1977 में इंको के कुमारी अनंतन यहाँ से जीते थे। 96 में सीट तमिल मनीला कांग्रेस के खाते में गई, जिससे KN डेनिस ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी। 2008 में सीट कन्याकुमारी के नाम से जाने लगी। 2014 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया। राधाकृष्णन संसद तक पहुंचे थे सांसद बनकर यहीं से। लेकिन 2019 में
कांग्रेस के खाते में ये सीट वापस चली गई। लिहाजा बीजेपी हर उस सीट पर जहां वो थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करती नजर नहीं आ रही है, वहां अपना पूरा दमखम लगाती देखी जा सकती है। अपने टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त तमिलनाडु की तस्वीरें देख रहे हैं। दक्षिण भारत के दौरे पर बीजेपी के तमाम दिग्गज चेहरे आज गृह मंत्री अमित शाह कन्याकुमारी में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और जहां तक सड़क पर नजर जा रही है, बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थकों का हुजूम यहां देखा जा सकता है। हाथ में बीजेपी का भगवा झंडा लोगों के पास है और बीजेपी के समर्थन में नारे लगाते लोग साफ सुनाई दे सकते हैं। क्षेत्र की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अमित शाह हाथ जोड़कर फिर क्षेत्र की जनता को उनके प्यार के लिए, उनके द्वारा जिस तरीके से उनके सम्मान में फूलों की बारिश की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन, अभिनंदन स्वीकार करते अमित शाह। लंबे समय तक इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि यहां पर अगर बात की जाए तो एक मुद्दा सनातन का भी है। बीजेपी लगातार डीएमके को सनातन का अपमान करने वालों के रूप में न सिर्फ जनता के बीच जाकर समझा रही है, बता रही है कि किस तरीके से सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम डीएमके के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार किया जाता रहा। कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स की आबादी है। 48.6% हिंदू वोटर्स हैं, जबकि ईसाई वोटर्स की संख्या 46.8% है। वहीं मुस्लिम वोटर्स की आबादी 4.2% यहाँ पर है।